एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र नाथ संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में आप सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अधिकार को जान लेते हैं। तो अधिकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं और भारत में अधिकार के कई स्वरूप होते हैं, जैसे कि संवैधानिक अधिकार संविधान में है लेकिन भाग 3 से उसे बाहर रखा गया है। जैसे कि अनुच्छेद 301 संपत्ति अधिकार जो कि भाग 12 में दिया गया है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। वहीं और दूसरा अधिकार की हम बात करते हैं कानूनी या विधिक या संवैधानिक अधिकार। जैसे ये कानून की देन है, जैसे कि संसद द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे हम कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे कि मातृत्व अवकाश का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसको कौन सा अधिकार कहा जाए। जैसे कि मतदान का अधिकार, मतदान की चर्चा संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य भाग 14 में की गई है, जिसमें अनुच्छेद 326 में ये कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। तो इस अनुसार ये एक संवैधानिक अधिकार होगा। और जनप्रति अधिनियम 1951 के अनुसार मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार होगा। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता हमेशा कानूनी अधिकार को दी जाती है। उसी प्रकार जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, तो इससे मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। और फिर संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। तो इस स्थिति में भी वरीयता हमेशा कानूनी अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार को दी जाएगी और इसलिए सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। फिर हम बात करते हैं मानव अधिकार। तो मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। व्यक्ति इसका दावा करता है भले ही संविधान में या कानून इसे संरक्षण दे या न दे। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है और मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास के लिए अनिवार्य है और जिसे संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार को प्राप्त विशेष संरक्षण की बात करते हैं हम। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन केवल विशेष परिस्थितियों में और केवल विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है और मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किए जाते हैं। अब हम मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार सीमित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वही आपके मौलिक अधिकार हैं। फिर मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि फोर्सेबल है, इन्हें लागू किया जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक है। तो नकारात्मक की बात यहाँ मतलब बैड थिंकिंग की नहीं है। नकारात्मक की बात को हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि चोरी मत करो एक अच्छा विचार है, परंतु एक दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बैड थिंकिंग इसमें झलकती है कि और अभिव्यक्ति भी इसकी बैड झलकती है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा और उसी प्रकार असहाय व्यक्तियों की सहायता करें। तो ये एक अच्छा विचार है और दर्शन की दृष्टि से भी ये एक अच्छा विचार है और अभिव्यक्ति भी इसकी अच्छी है। फिर कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19 एक्सेट्रा मतलब कई इत्यादि से कई अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है। लेकिन कुछ अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 21 हो गया, 25 हो गया, ये आपको नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, जबकि
कुछ मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17 आपके राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो मूल संविधान में आपके 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और अनुच्छेद 31 को इससे हटा दिया गया और इसे हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। 66वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के रूप में स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जो इस प्रकार हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30 और शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार ये अल्पसंख्यक के लिए है, इसलिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A को इसमें न जोड़कर स्वतंत्रता का अधिकार में जोड़ा गया है। पिछड़वा अधिकार संविधिक या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की बात करी गई है, जिसमें संघ की संसद और सरकार की बात करी गई है और सरकार जो कि प्रशासनिक दृष्टि से होगी। प्रांत का विधानमंडल और सरकार की बात करी गई है। स्थानीय संस्थाएं जैसे कि पंचायत और नगर पालिकाएं की बात करी गई है। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था भी हो सकती है, इसकी भी बात कही गई है। तो अनुच्छेद 13, तो संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार को कम करता हो या समाप्त करता हो। आइए अब मौलिक अधिकार संशोधनी है या नहीं है इसके बारे में जानते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया और जिसमें ये कहा गया कि हाँ, हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं और वो भी विशेष बहुमत से कर सकते हैं। फिर दूसरा केस आया सज्जन सिंह केस 1965 में और इसमें भी कहा गया यस, हाँ, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। फिर तीसरा केस गोलकनाथ केस 1967 में आया और इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं और साथ ही एक सिद्धांत भी दिया गया जिसका नाम भविष्यलक्षी अध्यारोपण का सिद्धांत प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग था। फिर इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में आया और जिसका फैसला 24 अप्रैल 1973 में किया गया और इसमें कहा गया कि यस, हाँ, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं और साथ ही एक सिद्धांत दिया गया जिसे मूल ढांचे का सिद्धांत कहा जाता है। फिर इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया जिसमें भी कहा गया यस, हाँ, हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। आइए अब वर्तमान की स्थिति को जानते हैं। तो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से किया जाएगा और यदि मौलिक अधिकार में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये था आज का मौलिक अधिकार का परिचय का पाठ। तो इस वीडियो से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट में आप अवश्य करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।